नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली न्यूज़ विद अनुराग चैनल पर। तो दोस्तों, आज तारीख है 31 दिसंबर 2024 और आज 2024 का आखिरी दिन है। तो खबरों का रुख करने से पहले फटाफट जानते हैं कि आज के दिन क्या क्या हुआ था। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें, ताकि जो आने वाली न्यूज़ की वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, जानते हैं आज के दिन क्या हुआ था। 31 दिसंबर का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 1600 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, 1984 में 31 दिसंबर के दिन ही राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में भी भारत के 7वें प्रधानमंत्री बनते हैं। तो दोस्तों, फटाफट खबरों को जानते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद से लगातार सियासत जारी है। कभी स्मारक स्थल तो कभी अस्थियां विसर्जन तो कभी कांग्रेस की बैठक पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने सोमवार को कहा कि डॉक्टर सिंह के निधन पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023 जारी नहीं करने का फैसला लिया है। यह इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की द्विवार्षिक रैंकिंग है। इसे गुड गवर्नेंस वीक 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के दौरान जारी किया जाना था, लेकिन अब अगला सुशासन सूचकांक का अगला संस्करण 2025 में प्रकाशित होगा। कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत आ चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन ऐसा ही हाल रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार के दिन कुछ धूप जरूर निकली, हालांकि सर्दी के सितम से खास राहत नहीं नजर आई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिख रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के हाथों चौथे टेस्ट में 184 की हार को मानसिक रूप से परेशान वाली करार दिया। उन्होंने सोमवार को स्वीकार किया कि उनकी टीम इस मैच में संघर्ष करने का जज्बा दिखाने में विफल रही। भारत 5 मैचों की इस सीरीज में 1-2 से पीछे हो गया है। सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को सोमवार को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल द्वारा उनका अपमान किए जाने से आहत होने की बात कही है। एलजी ने पत्र में लिखा कि मैंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री का काम करते देखा, जहां आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के पास सरकार का एक भी विभाग नहीं था और न ही वह फाइलों पर हस्ताक्षर किया करते थे। दोस्तों, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल बीते 35 दिन से अनशन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपनी नज़र रख रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि 31 दिसंबर को डल्लेवाल की सेहत से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। डल्लेवाल की सेहत को लेकर पंजाब सरकार क्या क्या कर रही है, इस अदालत इसकी भी समीक्षा करेगी। मेरठ के कंकड़खेड़ा के रोहटा स्थित वर्णिका एस्टेट कॉलोनी में निवासी 16 वर्षीय किशोर ने दोस्त अपने अभिनव 17 वर्ष उम्र की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर छात्र का शव गढ़ रोड पर एक ट्यूबवेल के पास से बरामद कर लिया है। परिषदीय स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं मौसम विभाग ने कोहरा और कोल्ड डे को लेकर 2 जनवरी तक येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है। केरल के त्रिकाकारा स्थित केएमएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में आयोजित एनसीसी प्रशिक्षण शिविर में एक दुखद घटना सामने आई है, जिसने व्यापक निंदा को जन्म दिया है। 80 से अधिक कैडेटों के संदिग्ध घात विषाक्तता के लक्षणों के बाद अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है दोस्तों, जिसके दौरान शिविर पर एक समूह ने हमला कर दिया था और एक वर्दीधारी अधिकारी को भी निशाना बनाया था। पहाड़ों में बर्फबारी और तेज हवाओं ने उत्तर भारत के में ठंड का सितम बढ़ा दिया है। नए साल की शुरुआत भी शीतलहर के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में घने कोहरे के साथ शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी और आने वाले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश में भी पारा गिरने के आसार जताए जा रहे हैं। दिल्ली में आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची में कथित तौर पर नाम हटाए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच सीईओ कार्यालय ने सोमवार को कहा कि 29 नवंबर से अब तक उसे नाम हटाने के लिए 82,450 आवेदन और नए पंजीकरण के लिए 4,80,000 से अधिक आवेदन आए हैं। अंतिम मतदाता सूची तैयार की जा रही है और इसे 6 जनवरी 2025 को प्रकाशित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट बनवाने वाली जारी फर्जीवाड़ा रोकने को लेकर विभाग सख्त है। इसी दिशा में अहम कदम उठाते हुए राज्य की खुफिया शाखा की ओर से जिलों और कमिश्नरेट के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं।
नई गाइडलाइन में जिला पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों के कंधों पर नई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। 2025 तक लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के 49 जिलों में प्राकृतिक खेती होगी। देसी गाय आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। गंगा गोमती के किनारे 5 किलोमीटर की परिधि के गांवों के किसानों का चयन पूरा हो चुका है। प्राकृतिक खेती की शून्य लागत वाली खेती है, जिसकी खाद की फैक्ट्री देसी गाय और दिन रात काम करने वाला मित्र केचुआ है। एक 6 साल के बच्चे का सिर मंदिर की सलाखों के बीच फंस गया जब वह यादगिरी गुट्टा तीर्थ यात्रा पर था। फिर कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे का सिर सलाखों के बीच से निकाला गया। दरअसल खेलते खेलते अचानक उसका सिर फंस गया था। इसके बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद उनके माता पिता और भक्त घबरा गए और उन्होंने मंदिर के अन्य कर्मचारियों को भी सतर्क किया हुआ है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की घटना पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वीडियो साझा किया और उन्होंने आरोप लगाया कि धांधली छिपाने की खातिर छात्रों पर यह लाठीचार्ज किया गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार दोहरे अत्याचार का प्रतीक बन गई है। पाकिस्तान में एक बार फिर से बड़ा हादसा बस हुआ है। यहां पर पंजाब के फतेह जंग इलाके में एक बस दुर्घटना से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। हादसे में 22 लोग घायल भी हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बहावलपुर से इस्लामाबाद जाते समय M14 मोटरवे पर बस पलट गई। अधिकारियों ने बताया है कि पीड़ित बहावलपुर, वेहरी, शकरपुर और इस्लामाबाद के निवासी थे। बीते दिनों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए थे, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख हो चुके हैं। डॉन की रिपोर्ट में सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार सीमा पर चल रही झड़पों के दौरान अफगानिस्तान में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं और 13 लोगों को घायल होने की भी खबर है, जिनमें से कुछ नागरिक भी शामिल हैं। नए साल के जश्न के दौरान भीड़-भाड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने एडवाइजरी जारी कर दी है। 31 दिसंबर की रात 9 बजे से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि यात्रियों को प्रवेश की अनुमति होगी। रात 8 बजे से क्यूआर टिकट जारी नहीं होंगे। अन्य मेट्रो स्टेशनों पर सेवाएं नियमित रहेंगी। यात्रियों से सहयोग की अपील भी की है। कई मुद्दों पर भारत के साथ तनातनी के बीच बांग्लादेश के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश ने अब भारतीय मछुआरों को रिहा करने की भी बात कही है। पश्चिम बंगाल के करीब 95 मछुआरे इन दिनों बांग्लादेश की जेल में बंद हैं। सभी दक्षिण 24 परगना जिले से हिरासत में लिए गए थे। बांग्लादेश का कहना है कि वह ट्रॉलरों को भी वापस कर। बिहार लोक सेवा बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध प्रदर्शन में कर रहे अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए प्रशांत किशोर ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने 2 दिनों के भीतर अभ्यर्थियों की मांगों को नहीं माना तो 2 जनवरी से धरना शुरू कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा को दोबारा करा जाए। पाकिस्तान की सेना और तालिबान के बीच सीमा रेखा डूरंड लाइन पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। टीटीपी आतंकियों द्वारा पाकिस्तानी सेना के 16 सैनिकों की हत्या के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के पाकतिक्ता और खोस्त प्रांत में एयर स्ट्राइक किया था। पाकिस्तान के इस हमले में करीब 50 लोगों की जान चली गई थी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने टीटीपी आतंकियों पर हमला किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि आज मैं जो योजना का ऐलान करने जा रहा हूं, उस योजना का नाम पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है। इसके तहत मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। उन्हें लगभग 18,000 रुपये प्रति माह की सम्मान राशि दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को लगभग 2867 करोड़ रुपए के 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इससे भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों की ताकत में इजाफा होगा। साथ ही 3 लाख श्रम दिवसों का रोजगार भी सृजित होगा। पहला समझौता मुंबई के मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ हुआ है, जो कि करीब 1900 करोड़ रुपए का है, जबकि दूसरा समझौता फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ हुआ है, जो कि 877 करोड़ रुपए का है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी भी दी है कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में नई दिल्ली में दोनों समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद ओवैसी ने पूछा कि सरकार संभल में एक ऐतिहासिक मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण क्यों कर रही है। आखिर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम क्यों है।
संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाए जाने को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर सांप्रदायिकता मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के बजाय सरकार वहां पुलिस चौकियां बना रही। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर सांप्रदायिकता की मानसिकता को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद अंतरिम सरकार को भारत के किनारे कर पाकिस्तान और चीन के साथ नज़दीकियां बढ़ा रही है। हालांकि बांग्लादेश कई तरह से भारत पर निर्भर है, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा और नागरिक सुविधाएं भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रियों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब एयरलाइन संचालकों को इन यात्रियों से जुड़ी जानकारी सीमा शुल्क विभाग यानी कस्टम्स के साथ साझा करनी होगी। 1 अप्रैल 2025 से यह नियम अनिवार्य होने वाला है। नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में सिजोफ्रेनिया से पीड़ित एक व्यक्ति ने कब्रिस्तान के रखवाले 67 वर्षीय व्यक्ति की गला रेत कर कथित तौर पर हत्या कर दी है। यह घटना रविवार दोपहर को जरीपटका पुलिस स्टेशन की सीमा के मेगोसाबाग इलाके में हुई थी, जिसके बाद 39 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि हत्या के पीछे मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में 1993 बैच के वरिष्ठ अधिकारी विपुल कुमार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का कार्यवाहक महानिदेशक बनाया गया है। विपुल कुमार मौजूदा डीजी अनीस दयाल सिंह की जगह लेंगे। आईपीएस अनीस 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 30 दिसंबर को उन्होंने विपुल कुमार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार भी सौंपा। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इसी साल जनवरी महीने में सुर्खियों में आया था। ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद 11 महीने बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस इलाके में दौरे पर पहुंची। उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों से अनाधिकृत शख्स को अतिरिक्त पैसे का भुगतान न करने की अपील की। कश्मीर घाटी में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद मौसम काफी शुष्क है, लेकिन नए साल के स्वागत से पहले एक बार फिर बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगी, जिससे घाटी में फिर से ताज़ा बर्फबारी होगी। जब पहला विक्षोभ 1 जनवरी को सक्रिय होगा और इसका प्रभाव 2 जनवरी तक रहेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों के भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त टीम बनाने के निर्देश दिए। कुलपति प्रतिदिन या हर 2 दिन में एक स्थलीय निरीक्षण करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी हर 15 दिनों में निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। निर्माण कार्य चरणबद्ध ढंग से होगा। अडानी ग्रुप ने एफएमसीजी ज्वाइंट वेंचर अडानी विल्मर से पूरी तरह से बाहर निकल रहा है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ अडानी विल्मर लिमिटेड में कुल 43.94% की हिस्सेदारी है। इसमें से बड़ा हिस्सा वह अपने मौजूदा साझीदार विल्मर इंटरनेशनल को बेचेगी, जब बाकी की हिस्सेदारी खुले बाजार में बेची जाएगी। बने रहिए डेली न्यूज विद अनुराग के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।